त्रिशा, एक बात समझ में नहीं आई। तुम चाहती तो उसे बचा सकती थी, पर तुमने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी? बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए मैं खुद फंस जाऊं। आप तो जानते ही है ना, मैं पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे दुश्मन कम नहीं है। ओके, तुमने स्टेटमेंट में यह भी दिया है कि मानसी के साथ तुम रहती थी, जबकि रवि को मरे हुए 32 घंटे से ज्यादा हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, जबकि उसकी डेड बॉडी तुम्हारे रूम के सामने पड़ी मिली। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? उस दिन मैं घर से बाहर गई थी। जब मैं वापस आई और देखा, तब मैंने पुलिस को कॉल किया। अच्छा त्रिशा, जब रवि मानसी का बॉयफ्रेंड था, दिन में 50 से 60 बार कॉल क्यों करता था? मानसी मेरा सिम कार्ड यूज करती थी, इसलिए रवि मुझे नहीं उसे कॉल करता था। क्या आप एक बात बता सकती हैं, जब रवि का मर्डर हुआ उस समय आप कहाँ थी? जय हिंद सर। तुम लोग फिर यहाँ? देखो अफसर, मैं बता चुका हूँ कि हमने कानून की मदद की है, पुलिस की मदद की है, और ये सब जानते हुए भी कि गुनहगार सलाखों के पीछे है, तुम पुलिस की मदद करने वालों को परेशान कर रहे हो। आई नो सर। दिस इज टू मच। सॉरी सर, परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ, और कुछ फॉर्मेलिटीज थी वही पूरा करने के लिए आया था। चलते हैं सर। जय हिंद। ठीक है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। थैंक यू। ऑफिसर, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड रवि को मारा है। त्रिशा पे शक करना सर बेकार है। सर वो तो बस मेरी मदद कर रही है। मिस मानसी, अगर रवि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो त्रिशा को दिन में 50 से 60 बार कॉल क्यों करता था? सर वो सिम बस त्रिशा के नाम पे था, पर वो कॉल सिर्फ मुझे करता था। कहीं ऐसा तो नहीं मानसी, तुम और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दिन रवि और त्रिशा को एक साथ देखकर तुम दोनों में झगड़ा हुआ और तुमने गुस्से में आके रवि को मार दिया और बाद में लेशविन होने का नाटक? जो सच था मैंने आपको बता दिया सर, जो सुनना चाहते थे आप, और सर वो ही सच है। ध्यान रखना मानसी, तुम्हारे और त्रिशा के स्टेटमेंट के आधार पे हमने छानबीन चालू कर दी है। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, जय सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। करती जी सर। आप लोग गाड़ी में जल्दी बैठिए, एसीपी साहब का फोन आया था, कुछ अर्जेंट है। केस तो पहले से क्लियर था, पर परेशानी तो ज्यादा हुई नहीं होगी, क्योंकि मानसी ने तो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर कि वो घर त्रिशा का है। त्रिशा एक विधायक की बेटी है। मानसी और त्रिशा एक दूसरे की सहेली है पिछले 7-8 सालों से, जबकि त्रिशा ने स्टेटमेंट में ये साफ बताया है, त्रिशा ने ये भी बताया है कि वो दोनों साथ साथ रहती हैं, साथ साथ ड्रिंक करती हैं, इनफैक्ट वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर, मानसी के घर त्रिशा अक्सर आती जाती थी। बेडरूम के ठीक सामने रवि की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसी जगह पे किसी आने जाने वाले को साफ दिखाई दे। क्या त्रिशा को दिखाई नहीं दिया, जबकि रवि को मरे हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गए?
फिर भी त्रिशा ने उसे देखा नहीं। आखिर क्यों? जबकि त्रिशा ने रवि के मरने की सूचना दूसरे दिन हमारे पुलिस स्टेशन में फोन करके दी। फिर उस लोकेशन पे हम पहुंचे। प्रभु, हो सकता है रवि के मर्डर वाले दिन त्रिशा वहाँ गई ही ना हो, कहीं और गई हो। एब्सोल्युटली राइट सर। त्रिशा और मानसी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जब त्रिशा को मालूम पड़ा कि मानसी ने रवि का मर्डर किया है तो वो सबसे पहले इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। त्रिशा एक रूलिंग पार्टी के विधायक की बेटी है। अगर वो चाहती तो इस लाश को छुपा सकती थी, गायब कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और मानसी को अरेस्ट कराया। कुछ तो है सर जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, जिससे हम देख नहीं पा रहे। वो रहस्य कहीं पर्दे के पीछे न मौजूद हो। नमस्ते सर, बैठिए ना। सर, आपने मुझे पहचाना? याद है सर, जब मैं उस रात घर जा रही थी तो कुछ लड़के नशे में मेरा पीछा कर रहे थे और आपने उस दिन मुझे बचाया था। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा ये जान के कि आप मुझे पहचानती हैं। वैसे आपका क्या नाम है? जी, स्वाति पंडित। गुड। उस रात मैंने आपकी मदद की थी और आज मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, कहिए सर, कैसी मदद चाहिए? क्या आप इन्हें पहचानती हैं? जी सर, जानती हूँ। ये मानसी है, यहीं पे जॉब करती है। अच्छी तरह से पहचानिए। एकदम पहचानती हूँ, यहीं पे जॉब करती है। अच्छा, क्या ये यहाँ जॉब करती है? यहाँ जॉब करती है? जी हाँ। जरा 1 मिनट यहाँ पे आएंगे सर, प्लीज। एक्चुअली सर, यहाँ की बातें बाहर किसी को पता नहीं होगी। यहाँ पे केवल मानसी ही नहीं, हमारे जैसी 18 लड़कियाँ और भी यहाँ काम करती हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं ताकि यहाँ ड्रिंक लेने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। और हमारी नज़र, एक्चुअली सर, हमारी नज़र केवल उन्हीं पर रहती है।
What happened, Dad? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी। 1000 बार तुम्हें समझाया है कि देर रात तक बाहर मत रहा करो, अभी माहौल ठीक नहीं है। ऊपर से अपोजिशन और मीडिया हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हें समझ में नहीं आती है कोई बात। डैड प्लीज, आप अपनी राजनीति को मुझसे दूर रखिए प्लीज। त्रिशा, बात समझने की कोशिश करो। पुलिस ने भी विजय मर्डर केस की फाइल बंद नहीं की है और तुम्हारा नाम गवाहों में है। अगर कल खुदा ना खास्ता तुम पर कोई इल्जाम लगाकर तुम्हें पुलिस बंद कर देती है, अंदर कर देती है, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इस बात का ध्यान रखो। अभी तुम बच्ची नहीं हो, समझी? रात बहुत हो चुकी, जाकर के सो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं ऑफिसर, मानसी के बारे में मुझे सब पता है। मुझे वो बस अच्छी लगी, उसकी बिहेवियर, उसका नेचर, और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बेस्ट फ्रेंड थे हम। बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारी? बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुमने मानसी की कोई मदद नहीं की और पुलिस स्टेशन में कॉल करके अरेस्ट करा दिया उसे। पता है आपको, मर्डर केस लगा हुआ है उस पे, फांसी हो सकती है उसे, फांसी। बस यही जानने के लिए आया था, ताकि आप लोग मुझसे छुपा क्या रहे हैं।